खुशदार में वट से दादू जाने वाली मुसाफिर कोच खोड़ी के मकाम पर उलट गई। हादसे में 16 से ज्यादा मुसाफिर जान बहक, 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। लाशें और जख्मी टीचिंग अस्पताल खुशदार मुंतकिल कर दी गई। महंगाई बढ़ेगी या कीमतों पर पहरा लगेगा। 8,000 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का बजट इजलास शाम 4 बजे होगा। विफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन विफाकी बजट पेश करेंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 5,705 अरब रुपए होगा। विफाकी तरक्याती बजट 38% बढ़ाकर 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। दिफा के लिए 1,330 अरब, बिजली तरसीली मंसूबों पर 100 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, हतमी फैसला बजट पेश किए जाने से पहले काबीना इजलास में होगा। फेडरल एजुकेशन के लिए 9 अरब 70 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। हायर एजुकेशन कमीशन के तरक्याती मंसूबों के लिए 42 अरब 45 करोड़ रुपए रखने का फैसला। वजारत हाउसिंग तरक्याती मंसूबों के लिए 24 अरब 21 करोड़ रुपए रखे जाएंगे। वजारत सेहत के मंसूबों के लिए 21 अरब 72 करोड़ रुपए रखने का मंसूबा। आइंदा माली साल में 244 अरब रुपए मोटरवेज, हाईवेज, एयरपोर्ट्स और रेलवे मंसूबों पर खर्च करने की तजवीज़। मुल्क भर में 3,261 किलोमीटर नई सड़कें तामीर करने का मंसूबा। सखर हैदराबाद मोटरवे और खैबर पास इक्तसादी राहदारी मंसूबे के लिए 13 अरब रुपए रखने का फैसला। एविएशन डिवीजन के मंसूबों के लिए 3 अरब 55 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। रेलवे मंसूबों के लिए 30 अरब रुपए रखने की तजवीज़। NHA मंसूबों के लिए 113 अरब 75 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। IMF को बता दिया, ना बिजली महंगी करेंगे ना टैक्स बढ़ाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी इक्तिसादी सर्वे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा पायदार शरह नमू IMF और पाकिस्तान का मुश्तरका हदफ है। कैसे यह हदफ हासिल होगा, आलमी इदारे से मुतबादिल ज़राए पर मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ने अमरीका से भी कह दिया कि पैसे नहीं तिजारत चाहते हैं। चीन 8.5 करोड़ नौकरियां आउटसोर्स कर रहा है। इकोनॉमिक जोन्स बनाने के लिए चीन को मराद देने को तैयार हैं। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी इक्तिसादी सर्वे में मईशत की रिकवरी का दावा। खाने पीने की अशिया में महंगाई की शरह 13.4% रही। सेहत के शोबे में महंगाई 8.3% रही। कपड़ों और जूते 10% महंगे हुए। रेस्टोरेंट और होटल्स में महंगाई 10% बढ़ी। फर्नीचर और घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें 8.1% महंगी। हाउसिंग, पानी, बिजली, गैस, फ्यूल की कीमतों में जुलाई ta अप्रैल 2021 तक 5.7% इजाफा हुआ। मार्च तक मजमूई कर्ज 38,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। रवा माली साल 9 माह में कर्जों में 1607 अरब रुपए का इजाफा हुआ। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक मजमूई कर्जे GDP के 79.7% हो गए। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास दोपहर 3 बजे तलब। इजलास की सदारत अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ करेंगे। पार्लिमानी लीडरान का इजलास शहबाज शरीफ के चेंबर में होगा। पीपल्स पार्टी भी इजलास में शिरकत करेगी। बजट के हवाले से अहम फैसले किए जाने का इम्कान। तहरीक पेश की गई है कि इंतखाबात एक्ट 2017 में मजीद 2017 में मजीद तरमीम करने का बिल, इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 मंजूर किया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें। मेरे ख्याल में अक्सरत का जवाब हाँ में है। तहरीक मंजूर की जाती है, नतीजतन बिल मंजूर किया जाता है। आइटम नंबर 33। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें दरामद करने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के अहम बिल कौमी असम्बली से मंजूर। अपोजिशन एहतजाज और कोरम की निशानदही करती रह गई। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने कवानीन की मंजूरी का ऐलान कर दिया। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। कहा गया कि डिप्टी स्पीकर ने 11 मरतबा हुकूमत की तरफदारी की। अपोजिशन को बात करने से रोककर पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को दबाया गया। मुआवने खसूसी शहबाज गिल ने तहरीक अदम एतमाद को अपोजिशन का नया शोशा और ड्रामा करार दे दिया।
कौमी असम्बली ने कुलभूषण यादव पर आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को मौसर बनाने के लिए हक़ नज़र सानी का बिल ऑर्डिनेंस 2020 मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम ने कहा कि भारत के नापाक अज़ाइम के खिलाफ ये बिल लाए हैं। अगर ये कानून नहीं लाएंगे तो भारत सलामती काउंसिल में चला जाता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि आपने अगर कुलभूषण को NRO देना था तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? आप कश्मीर के वकील बनते थे लेकिन कुलभूषण के वकील निकले। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब, कहा हमें सुनेंगे नहीं, बोलने नहीं देंगे और बिल पढ़ने तक ना दें तो ये ज्यादती होगी। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफसोस ऑपोजिशन भारत की जबान बोल रही है। तो राजा परवेज अशरफ बोले, क्या वजीर खारजा ने ऑपोजिशन पर इल्जाम लगाया कि वो भारत की बोली बोलते हैं? सवाल किया कि क्या आधा पाकिस्तान भारत की जबान बोलता है? कौमी असम्बली में एहसन इकबाल और फरोग नसीम आमने सामने। एहसन इकबाल ने कहा, कल तक कुलभूषण का नाम लेना जुर्म था, अब इसी के लिए कानून मंजूर कराना सवाब कैसे हो गया? मुकद्दस ऐवान में जासूस के लिए खुसूसी कानून साजी की इजाज़त नहीं देंगे, इसके कानून में कोई गुंजाइश नहीं। मिलिट्री कोर्ट की सजाए मौत पर हाई कोर्ट नज़रसानी कर सकता है। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा, एहसन इकबाल वो बात कर रहे हैं जो भारत चाहता है। इसका मतलब है कि उन्होंने आलमी अदालत इंसाफ का फैसला ही नहीं पढ़ा। अगर भारत ने ICJ में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की तो इसकी वजह ये ऑर्डिनेंस है। कानून नहीं लाएंगे तो आलमी अदालत में हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है। लाइव प्रोग्राम में बदतमीजी का मामला, फिरदौस आशिक अवान ने कादिर मंदोखेल को 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया। कादिर मंदोखेल पर बदसलूकी, हरासा करने और बगैर सबूत इल्जामात आयद करने का मामला उठाया गया। कादिर खान मंदोखेल आइंदा 14 रोज़ में गैर मशरूत मुआफ़ी मांगे वरना हतक इज्जत ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। लीगल नोटिस का मतन, कहा गया है कि कादिर मंदोखेल ने करप्शन के ऐसे इल्जामात लगाए जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना से 47 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 21,576 हो गई। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 3.2% रही। मुल्क भर के 639 अस्पतालों में 3,094 मरीज दाखिल। कल से 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए वॉक इन वैक्सीनेशन होगी। लोग बगैर पिन कोड सिर्फ शनाख्ती कार्ड के साथ आकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन ना लगवाने वालों की मोबाइल सिम ब्लॉक करने का फैसला। वैक्सीन के बाद सिनेमाज, होटल्स, शादियों में शिरकत मुमकिन होगी। लाहौर में NCOC की हिदायत पर निजी थिएटर हॉल्स बंद। शहर में ड्रामों की नुमाइश भी रुकवा दी गई। बैरून मुमालिक जाने वालों और हाजियों को फाइजर वैक्सीन लगाने का मामला कोवैक्स मुआहिदा आड़े आ गया। फाइजर वैक्सीन बैरून मुमालिक वर्क, तालीम और हज पर जाने वालों को नहीं लग सकेगी। हुकूमत का फाइजर सिर्फ कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को लगाने का फैसला कोवैक्स के साथ मुआहिदे को मद्देनजर रखते हुए किया गया। फाइजर वैक्सीन कम कुव्वत मुदाफ़ियत वाले अफराद को ही लगाई जाएगी। सिंध में 10वीं जमात के इम्तहानात 5 जुलाई से होंगे। 12वीं जमात के इम्तहानात 26 जुलाई से होंगे। सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के इम्तहानात लिए जाएंगे, अमली इम्तहानात नहीं लिए जाएंगे। PSL 6 में लाहौर कलंदर्स की एक और शानदार कामयाबी, पेशावर ज़ल्मी को 10 रन से हरा दिया। 171 रन के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की टीम 8 विकेटों पर 160 रन बना सकी। शुएब मलिक 73 रन की इनिंग्स खेलकर नुमाया रहे। कप्तान वहाब रियाज 17 रन बनाकर आउट हुए। लाहौर कलंदर्स के राशिद खान ने 20 रन के एवज 5 खिलाड़ियों को आउट किया। जेम्स फॉल्कनर 2 और हारिस रऊफ ने 1 विकेट ली। फतह के बाद लाहौर कलंदर्स की पॉइंट टेबल पर पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम। PSL 6 में खेले गए एक और मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने कराची किंग्स को 12 रन से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 5 विकेट पर 176 रन बनाए। जवाब में बाबर आजम की 85 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स के बावजूद कराची किंग्स 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर से होगा। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।
शदीद गर्मी की वजह से पंजाब भर के स्कूल्स के औकाते कार तब्दील कर दिए गए। अब तमाम स्कूल सुबह 7 से दिन 11:30 बजे तक खुलेंगे। नए औकाते कार का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हायर सेकेंडरी स्कूल में 7 बजे से सुबह 10 बजे तक तदरीस होगी। इस हफ्ते जुमा और हफ्ते को प्राइमरी स्कूल्स बंद रहेंगे। प्राइमरी और मिडिल स्कूल खुले या बंद रखने का फैसला 13 जून को किया जाएगा। लोड शेडिंग ने कराची से पेशावर तक लोगों का बुरा हाल कर दिया। सख्त गर्मी में बिजली घंटों बंद रहने से शहरी अजियत से दो चार। क्या आज से बिजली ना जाने का अरमान पूरा होगा? क्या आज से लोड शेडिंग का अजाब खत्म हो जाएगा? क्या आज से लोगों को भारी बिल जमा कराने के बदले बिजली मिलेगी? वफाकी वजीर तवानाई हमाद अजहर का मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल आज पूरा करने का दावा। कहा इस वक्त तलब के मुकाबले में सिर्फ 593 मेगावाट का शॉर्टफॉल है जिसे पूरा कर लिया जाए। कराची से पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली अब्दुल शकूर शाद अपनी हुकूमत से नाराज। बजट इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। शिकवा किया कि वजीर आजम से लियारी की खुसूसी पैकेज मांगा मगर इनकार हो गया। कहा सिंध हुकूमत ने शिकस्त के बावजूद लियारी के लिए पैकेज का ऐलान किया। वफाकी हुकूमत को सिंध और कराची के मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। अब्दुल शकूर कौमी असम्बली बजट सेशन में शिरकत के लिए इस्लामाबाद नहीं गए। बदीन के नवाही इलाके में 8 साल क़ुव्वत गोयाई और दोनों हाथों से महरूम बच्ची के साथ ज्यादती। बच्ची बेहोशी की हालत में घर के करीब वाटर कोर्स से मिली। मुलजिम फरार, तलाश जारी। अदाकारा मीरा की वालदा के लाहौर में प्लाजे पर कब्जे का मुकदमा दर्ज। प्लाजे को किराए पर लिया गया था। जाली कागजात बनाकर कब्जा करने का दावा। मुकदमा मियां शाहिद और साथियों के खिलाफ थाना गालिब मार्केट में दर्ज किया गया। लाहौर से 14 खतरनाक शूटर्स गिरफ्तार। मुलजिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल और अगवा के मुकदमात में मतलूब थे। पुलिस और डाकुओं के दरमियान कसूर रोड पर फायरिंग का तबादला। 5 डाकू असलहा समेत गिरफ्तार। फैसलाबाद में कम उम्र मुलाजिमा पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में मालिकिन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकपतन में वाबडा क्लर्क FIA की ज़ेर हिरासत अस्पताल में चल बसा। कोयटा के वकील अजमतुल्ला कासी का कत्ल। पाकिस्तान बार काउंसिल का आज हड़ताल का ऐलान। पंजाब बार काउंसिल ने भी कह दिया वकला आज अदालतों में पेश नहीं होंगे। इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से भी मलिक अजमतुल्ला कासी के बेहमाना कत्ल की पुरजोर मजम्मत। मुकम्मल हड़ताल और अदालती बॉयकॉट का ऐलान। पाकिस्तान में सेहत के शोबे में इशारियों में बेहतरी आई। मुल्क में औसत उम्र 66 साल 9 महीने से बढ़कर 67 साल 3 महीने हो गई। कौमी इक्तसादी सर्वे के मुताबिक माँ और बच्चे की शरह अमवात में भी कमी आई। सालाना आबादी की शरह 2% से कम होकर 1.9% हो गई। पैरामेडिक्स की तादाद में इजाफा। एक साल में डॉक्टर्स की तादाद 2,33,262 से बढ़कर 2,45,987 हो गई। नर्सों की तादाद में भी इजाफा। अमरीकी सेनेट की पहली मुस्लिम अमरीकी के बतौर वफाकी जज मंजूरी। पाकिस्तानी निजात जाहिद कुरैशी डिस्ट्रिक्ट न्यू जर्सी में वफाकी जज की जिम्मेदारियां निभाएंगे। जाहिद कुरैशी को अमरीकी तारीख के पहले मुस्लिम अमेरिकन वफाकी जज बनने का एजाज़ हासिल। जाहिद कुरैशी के बतौर वफाकी जज नामजदगी व्हाइट हाउस की तरफ से की गई थी। अप्रैल में सेनेट जुडिशरी कमेटी के सामने पेश हुए थे। नामजदगी से पहले जाहिद कुरैशी मजिस्ट्रेट जज के तौर पर काम करते रहे हैं। जाहिद कुरैशी पहले एशियाई अमरीकी हैं जो फेडरल बेंच का हिस्सा बने। कनाडा में शहीद पाकिस्तानी फैमिली के 4 अफराद की नमाज जनाजा कल लंदन ओंटारियो में अदा की जाएगी। तदफीन मकामी कब्रिस्तान में की जाएगी। दहशतगर्द ने फिजियोथेरेपिस्ट सलमान, उनकी वालदा, बीवी और बेटी को ट्रक से कुचल दिया था। वाक़े में मकतूल का कमसिन बेटा जख्मी हुआ। कनाडा के वफाकी वजीर उमर उल गबरा ने कहा कि दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तानी फैमिली को मुकम्मल इंसाफ मिलेगा। वफाकी वजीर ट्रांसपोर्ट का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा इस वक्त मुस्लिम दुनिया इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए कनाडा की तरफ देख रही है। अमरीकी रुकने कांग्रेस थॉमस सूजी की जानिब से भी लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी। कहा वो पाकिस्तानियों समेत तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हैं जिन्हें नफरत और तशद्दुद का सामना है।
रूस का पाकिस्तान से चावल की दरामद पर आयद पाबंदी उठाने का ऐलान, इत्तलाक आज से होगा। रूसी इदारे NPPO ने इब्तदाई तौर पर चावल तैयार और बरामद करने वाले 4 इदारों की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वजारत फूड सिक्योरिटी इदारों में 2 कराची, 1 लाहौर और 1 का ताल्लुक चिन्योट से है। चावल की फसल को कीड़ों से महफूज बनाने और दीगर ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। माय नेम इज मंगू, मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगाही मुहिम चलाने में पेश।